आखिर है क्या उस बॉक्स में? ओह गॉड, मुझे लगा कोई ज्वेलरी होगी, पर इस बॉक्स में तो फूल है। और तुम्हें क्या लगा ये कीमती नहीं है? मॉम, जानती हो, दुनिया में अगर सबसे कीमती चीज कोई है तो वो क्या है? जज्बात। हर चीज पैसों से नहीं तोली जाती। कभी कभी हीरे का हार भी बेकार होता है, और एक मामूली सी चीज भी बेशकीमती। जयकारा शेरा वाली दा। बोलो सच्चे दरबार की जय। कीमत किसी चीज की नहीं होती, कीमत उस भाव की होती है जो उस चीज से जुड़ा होता है। इसीलिए जो चीज किसी के लिए कीमती होती है वो किसी और के लिए बेशकीमती होती है। जो किसी के लिए पत्थर होता है वो किसी और के लिए हीरा होता है, और किसी और के लिए भगवान। जय माता दी। आइए सिद्धि माता। मम्मी बात करो ना, तू जान, मैं क्या जाऊं, बात तो आपकी सुनते। अनु, पुष्पा जी, क्या खुसर फुसर हो रही है? जो भी कहना है वो सामने आके कहो। नहीं पापा, खुसर फुसर तो नहीं कर रहे थे वो। पापा। हाँ बेटा। मेरा बस इतना कहना था कि जब आर्य सर ने अपना वादा निभाया है, मुझे इनोसेंट प्रूफ कर दिया है, तो अब आपको मेरे ऑफिस जाने में क्या हर्ज है? प्लीज मुझे जाने दीजिए ना। हाँ शर्मा जी, अनु बात तो सही कह रही है जी। अनु बेटा, आर्य सर ने तुझे निर्दोष साबित करने के लिए जो जद्दोजहद की है उसे मैं नजरअंदाज नहीं कर रहा हूँ, उसकी मैं इज्जत करता हूँ। पर बात यह है बेटा, ऑफिस जरूर आर्य सर का है, पर तुझे काम तो वहीं के लोगों के साथ करना है ना। और वहीं के किसी इंसान ने तेरे साथ गलत किया है, वो इंसान तुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है, और ये खतरा भविष्य में भी हो सकता है। एक बाप होने के नाते ऐसी जगह मैं तुझे कैसे भेज दूं? पर एक इंसान की वजह से हम सारे ऑफिस वाले को तो दोष नहीं दे सकते ना जी। हाँ पापा। ये देख रही है पुष्पा जी, ये कल तक ठीक था, फिर मैंने भी ध्यान नहीं दिया, और फिर मैंने इसे सारी सब्जियों के साथ रख दिया। आज देखा तो इसकी वजह से ये बाकी सारी सब्जियां सड़ गई। अनु बेटा, संगत बहुत बड़ी चीज होती है। वो कहते हैं ना, अच्छी संगत है तो नरक भी स्वर्ग बन जाता है, और बुरी संगत स्वर्ग को भी नरक बना सकती है। और मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी की जिंदगी नरक बन जाए। पर मेरी बात पुष्पा जी, आप कुछ भी कह लो, पर मैं अनु को उस ऑफिस में नहीं भेजूंगा। तू परेशान मत हो, माता रानी सब ठीक करेगी। हे माता रानी, अनु बहुत परेशान है, ऊपर से अष्टमी के दिन उसकी परेशानी और बढ़ जाती है। और शर्मा जी हैं कि बात सुनने को तैयार ही नहीं है। अब आप ही इसका कोई हल निकालिए माता। माता रानी के चरणों में फूल चढ़ा। जय माता दी। सिद्धि माता, इस बार मेरे लिए क्या संदेशा है? तेरी चिंता का समाधान। पिछली बार तूने पूछा था ना कि तेरे बेटे के जीवन में खुशियां कब आएंगी।
इसका एकमात्र उपाय है। क्या? अपने बेटे की खुशी के लिए तुझे अप्पे के पास जाना पड़ेगा। उनकी कचहरी में अर्जी लगानी पड़ेगी, तभी तुझे तेरे सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। कौन से अप्पे? अप्पे पाषाण मूर्ति। अब वही बता सकते हैं कि तेरे घर में और तेरे बेटे के जीवन में कौन और कब खुशी ला सकता है। आज अष्टमी है। आज के दिन मैं जो कुछ भी बोलती हूँ स्वयं माता रानी मुझसे बुलवाती है, इसलिए आज मैंने जो कुछ भी कहा उसे भूलना मत। तुझे सुख शांति चाहिए तो तुझे अप्पे पाषाण मूर्ति के पास जाना होगा। मुझे एक बात समझ नहीं आती यार, ये मेरी लाइफ प्रॉब्लम्स खत्म क्यों नहीं होती हैं? खुशी आने वाली होती नहीं है कि दुख पहले दस्तक दे देते हैं। मैं जानती हूँ कि तू क्या महसूस करोगे। तू कहे तो मैं अंकल से बात करती ना, क्या पता अंकल मान जाए। हो सकता है सिमरन की मान जाए, पर मैं एक बार पापा से बात कर चुकी हूँ, अब दोबारा करूंगी तो उन्हें लगेगा मैं उन्हें फोर्स कर रही हूँ। और जब आज तक उन्होंने मुझे किसी चीज के लिए लाइफ में फोर्स नहीं किया तो मुझे भी वैसा नहीं करना चाहिए ना। फिर ऑफिस का क्या? पापा की बात मैंने आज तक नहीं टाली है, आगे भी नहीं टालूंगी। अगर वो नहीं चाहते हैं कि मैं ऑफिस जाऊं, मैं नहीं जाऊंगी। और आर्या से तू जानती है ना, तू ऑफिस नहीं जाएगी तो उन्हें कितनी तकलीफ होगी। जानती हूँ सर को बहुत तकलीफ होगी। मैं ये बात भी अच्छे से जानती हूँ कि इस बार भी हमेशा की तरह आर्य सर मेरी प्रॉब्लम को समझेंगे और मुझे मेरे इस फैसले पे भी सपोर्ट करेंगे। मैं तुम्हारे पापा के डिसीजन को सपोर्ट करता हूँ। आखिर वो एक पिता है, कोई भी पिता यही करता। पर मैं तुमसे ये दूरी कैसे संभालूं? आर्य? हाँ मां। याद है उस दिन इस पौधे को देख के तुमने क्या कहा था? रिश्ते पौधों की तरह होते हैं, दोनों को उगाने में मेहनत लगती है, लेकिन एक दिन फिर फूल खिलाते हैं। इस पौधे में तो फूल आ गए बेटा, अब बारी रिश्तों की है, जिंदगी की है। क्या मतलब? आज सिद्धि माता आई थी, मैंने उनसे पूछा कि मेरे आर्य की जिंदगी में खुशियां कब आएगी माँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे अप्पे पाषाण मूर्ति के पास जाना पड़ेगा। पर मां, आर्य, तुम्हारी खुशियों के आगे कोई बहाना नहीं चलेगा बेटा। तुम कहते नहीं हो बेटा, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम अंदर से कितने दुखी हो, और तुम्हारे इस दुख का इलाज सिर्फ अप्पे पाषाण मूर्ति के पास ही है, वहीं से उपाय मिलेगा।